हेलो पीपल, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो इट्स मी अतिक रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल उस्मानी क्लासेस। तो आज हम लोग जबरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का ही है वीडियो नंबर 3। और इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीजें। बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होगा, जैसे अगर हमारे पास कोई मीटर, कोई स्टील का स्केल है, अगर वह टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये बताओ स्केल की लेंथ इंक्रीज करने वाली है, डिक्रीज करने वाली है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे उसका बेसिक चीज, पहले कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, उसके बाद हम लोग कोई भी चीज देखेंगे यहाँ पे। तो ये बताओ, कोई भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, मान लो एक रॉड है अपन लोग के पास, उस रॉड को अगर हीट करोगे, तो वह रॉड क्या होने वाला है, एक्सपेंड करेगा। ये बताइए एक्सपेंड करता क्यों, हम लोग क्यों, समझ में आ रहा है? तो हमेशा 3 क्वेश्चन का जवाब ढूंढा करो, हाउ, व्हाट और व्हाई। समझ में आ रहा है? हाउ, व्हाट और व्हाई, कैसे हुआ ये सारी चीजें, क्यों हो रहा है ये। तो सारी चीजें अगर 1 बाय 1 अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, उसके बाद तुम्हें कोई भी रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 बाय 1 सारी चीज हम लोग समझेंगे। थर्मल एक्सपेंशन हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को अगर हम लोग हीट करते हैं, हीट का मतलब क्या होने वाला है, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वह चीज एक्सपेंड करने वाली। मान लो एक रॉड है, अगर उसको हीट करोगे, कोई आग से उसको हीट करोगे तो क्या होगा, उसका लेंथ इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब किसी भी चीज को अपन लोग अगर हीट करते हैं, किसी भी चीज को अगर तुम हीट करोगे तो उसका लेंथ क्या होने वाला है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्या होने वाला है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा अपन लोग के पास, ये बताओ, उसमें एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं, मतलब वो क्या होगा अपन लोग के पास, रॉड का एक्सपेंशन हो रहा है। क्या होगा अपन लोग के पास, एक्सपेंशन ऑफ रॉड होगा, या बोल सकते हो यहाँ पे एक्सपेंड करेगा रॉड। रॉड क्या करने वाला है, ये एक्सपेंड करने वाला है। ये मतलब क्या होता है हमारे पास, सपोज करो पहला क्वेश्चन है, कोई भी चीज को हीट करने पे मटेरियल एक्सपेंड क्यों करता है। ये बताओ रॉड की लेंथ क्यों बढ़ रही है हमारे पास। तो क्यों का जवाब हम लोग सुनेंगे यहाँ पे और बहुत अच्छे समझने वाले हैं, बहुत अच्छे से इसको हम लोग समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई मटेरियल गेट एक्सपैंड, व्हाई मटेरियल गेट एक्सपैंड, मटेरियल गेट एक्सपैंड ऑन हीटिंग। अगर किसी भी चीज को अगर हीट करोगे तो ये बता मटेरियल एक्सपैंड क्यों करता है, ये चीज अपन लोग देखने वाले हैं। पहला इसका आंसर होने वाला है, इसका सॉल्यूशन देखो अपन लोग के पास। पहला पॉइंट क्या होगा इसका 2 पॉइंट है, वह दोनों पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज समझ में आ गया तो आपको कोई भी चीज दिक्कत नहीं होने वाली कि यार ये कैसे हो रहा है, ये क्यों नहीं एक्सपेंड, मतलब ये क्यों नहीं तुम्हारे पास। अब देखो इसका रीजन क्या होगा हमारे पास, किसी भी चीज को हीट करने पे ऑन हीटिंग एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीजेस। क्या होगा यहाँ पे, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ये बताओ यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब हो गया, मान लो अपन लोग के पास, या कोई इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, मान लो ये अपन लोग के पास रॉड है, इस रॉड को हीट नहीं करोगे तो ये बताओ सारे के सारे एटम्स स्टेबल है, मतलब सबका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। अगर सबका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो जो डिस्टेंस पे 2 एटम्स रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मींस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अगर 2 मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अगर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। जो 2 एटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस बोलते हैं। अब क्या होगा, किसी भी चीज को हीट करोगे तो एवरेज या इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज कर जाने वाला। ये क्या होगा अपन लोग के पास, डिस्टेंस इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजेस। ये बताओ क्वेश्चन तुम्हें ये चीज निकालना, ये बताओ क्वेश्चन तुम्हें ये चीज पूछना चाहिए कि ये बता एवरेज क्यों लिखे। ये बता एवरेज का मतलब क्या होने वाला है, एवरेज टर्म्स क्यों है हमारे पास। एवरेज यहाँ पे ऐसे नहीं कि मतलब, ये बता ये भी तो लिख सकता था, ऑन हीटिंग इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीजेस। तो क्या होगा अपन लोग के पास, ये चीज समझ में आने वाली है अपन लोग के पास सेकंड पॉइंट से। सेकंड पॉइंट एक मैं कर बताने वाला हूं, क्या, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस ये होगा हमारे पास इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। क्या होगा ये, इंटर एटॉमिक सेपरेशन बिटवीन, ये होगा हमारे पास इंटर एटॉमिक सेपरेशन।
इंटर एटॉमिक सेपरेशन का मतलब होने वाला है आर। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर के बीच में कर्व, आर का मतलब हो गया सेपरेशन बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स इतना दूर, फिर नजदीक, फिर नजदीक, फिर दूर 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 दूर, ऐसे ही होगा हमारे पास सेपरेशन। तो इसका कर्व आया हमारे पास कुछ इस तरीके से, बहुत ध्यान से देखना, इसका कर्व कुछ इस तरीके से आया अपन लोगों के पास, ये अपन लोगों के पास है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ध्यान सुनना, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी और ये क्या होने वाला आर। अब समझो इसका मतलब क्या होगा, मान लो हमारे पास, मान लो ये अपन लोगों के पास रॉड है, मैं बोला ठीक है भाई रॉड ही तो है, इसमें क्या दिक्कत, रॉड। अब मैं बोला कि रॉड के हमारे अंदर क्या होने वाला, बहुत सारे एटम्स होंगे, तो मैं उठा लिया ये एटम्स को। अब जैसे तुम्हारे पास इस एटम्स को उठा रहे हो तो क्या होता है कि एटम्स स्टेबल है, अभी कोई हिट वगैरह नहीं है, इसको बाहर निकालो। जैसे तुम बाहर निकालोगे तो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से एटम्स दिखेगा, और ये बताए इस एटम्स के बीच में एक तरीके का फोर्स लग रहा होगा, एक तरीके का बल लग रहा होगा, उस बल का नाम क्या है, इंटर एटॉमिक फोर्स। तो क्या होगा अपन लोगों के पास यहाँ पे इंटर एटॉमिक फोर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्प्रिंग फोर्स से, किसे, स्प्रिंग फोर्स से मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो ये होगा अपन लोगों के पास इंटर एटॉमिक फोर्सेस यहाँ पे लग रहा है, तो मैं बोला ठीक है क्या दिक्कत है इसमें, लगने दो। अब क्या होता है, जैसे तुम हीट करोगे, जैसे ही तुम हीट करोगे, हीट का मतलब क्या हुआ, एनर्जी को खाना मिल जाएगा, मतलब ये तुम्हारे पास सॉरी एटम को खाना मिल जाएगा, मतलब एनर्जी मिल जाने वाली। तो इसका मतलब क्या होगा अपन लोगों के पास, जैसे तुम हीट सप्लाई करोगे तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाएगा, एनर्जी मिलने का मतलब होगा अपनी पोटेंशियल एनर्जी वह इंक्रीज करेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो ये और ज्यादा रैंडम मोशन करने की कोशिश करेंगे, ये होगा, मगर ये रैंडम मोशन करने की कोशिश करेंगे, मगर उसको रोक कौन रहा होगा, उसको बचा कौन रहा होगा, उसको पकड़ के खींच कौन रहा होगा, इंटर एटॉमिक फोर्सेस। इसका मतलब इंटर एटॉमिक फोर्सेस बोलेगा। जैसे स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, स्प्रिंग को जब हम लोग खींचते हैं या तुम्हारे पास स्ट्रेचिंग फोर्स लगाते हैं, स्प्रिंग अपने तरफ फोर्स लगाता है कि नहीं, जितना ज्यादा तुम स्ट्रेच करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास स्प्रिंग फोर्स लगाता है। थोड़ा सा अगर स्प्रिंग को अगर तुम स्ट्रेच करना चाहते हो, थोड़ा सा फोर्स, और ज्यादा करना है तो और ज्यादा फोर्स, ऐसे ही। अब ये बताओ, जैसे ये एनर्जी पाएगा तो क्या होगा अपन लोगों के पास, ये मॉलिक्यूल्स या तो अपन लोगों के पास ऐसे एक्सपैंड, ऐसे भागने की कोशिश करेगा, या ऐसे, ये भी ऐसे भागने की कोशिश करेगा, मतलब ये क्या होगा अपन लोगों के पास, ये वाइब्रेशन करेगा, मतलब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा एक अपने पोजीशन पे रख। अब ये होता है जैसे ये वाइब्रेट करेगा, तो ये बताओ वाइब्रेट करने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स अगर मान लो यहाँ पे वाइब्रेट करके यहाँ पे पहुंच गया, तो ये बताओ इसका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जब ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी पाएगा तो हो सकता है ये क्लोज आ जाए, ये एटम के और क्लोज आ जाए, तो इसका मतलब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी ना जरूरी कि मतलब किसी भी चीज को हीट करोगे तो एटम हमेशा बाहर ही भागेगा, मतलब डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करेगा। देखो रीजन क्या है, या तो ये दूर जाने वाला है इस एटम से, या तो ये इस एटम से क्या होने वाला है, नजदीक आने वाला। इसके बीच में एक कर्व बनाएगा, बहुत खूबसूरत कर्व है ये। देखो ये क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, ये कर्व कुछ ऐसा है, ये कर्व क्या है हमारे पास, ऐसा है। ये बताओ सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल। अगर मैं बोला कि मान लो अपन लोगों के पास ये क्या होने वाला है, ये पॉइंट, इस सेपरेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये क्या होगा, मैं बोलूंगा ये अगर मॉलिक्यूल्स को अगर तुम हीट नहीं करोगे तो ये जो सेपरेशन होगा इंटर मॉलिक्यूलर, ये आर नॉट, ये क्या होगा आर नॉट, ये क्या होने वाला आर नॉट। तो सारे के सारे इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे रहने वाले हैं, तो ये होगा आर नॉट। आर नॉट की खास बात ये है कि इस डिस्टेंस पे, इस सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाला है, मिनिमम होने वाला है। क्या चीज होने वाला है अपन लोगों के पास, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने वाला है। मतलब आर नॉट का सेपरेशन, मतलब आर का मतलब हो गया एटम के बीच का सेपरेशन, आर नॉट की वैल्यू कम करते 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 एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होगा, और उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस पे जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर हुआ क्या, मैं बोला था जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ये बताओ अगर अपन लोग के पास मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एटम्स है और मॉलिक्यूल्स, जब हीट करोगे तो क्या होगा, किसी भी चीज को अगर तुम हीट सप्लाई करोगे तो ये बताओ क्या होगा हमारे पास, मींस एनर्जी गेन बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स, it try to ये क्या करेगा अपन लोगों के पास, यहाँ समझो अभी ये पॉइंट समझो। अब ये मतलब जैसे ही तुम्हारे पास वह एनर्जी गेन करेगा हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल, ये मतलब जैसे ही ये एनर्जी गेन करेगा तो मान लीजिए तुम्हारे पास इस पोजीशन पे आ गया, लेट अस सपोज ये पोजीशन हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। मैं बोला ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मान लो यहाँ पे -20 जूल है,
क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये बताओ, ये मैं बोला ये कितना हो गया हमारे पास -10 जूल। जब एटम के पास एनर्जी, मान लो हमारे पास दो एटम की कहानी हमारे पास, मान लो ये अपन लोगों के पास कहानी थी यहाँ से यहाँ तक। ये बताओ, ये मैं बोला कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था r0, इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी -20 जूल। जैसे कोई एनर्जी पाएगा वो भागने की कोशिश करेगा, मैं बोला इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी -10 जूल। अब -10 जूल है, इसका मतलब या तो तुम्हारे पास -10 जूल पे तुम्हारे पास दो डिस्टेंस आ सकता है, या तो तुम्हारे पास ये डिस्टेंस आ सकता है। बहुत ध्यान सुनना, या तो एटम्स दोनों सेपरेशन तुम्हारे पास या तो इस डिस्टेंस पे आ जाए, या तो इसके पास दो चॉइस है, मींस इस पोटेंशियल एनर्जी पे दो एटम्स के पास, इस एटम दोनों एटम्स के पास दो चॉइस है, या तो ये r1 डिस्टेंस पे हो, और या तो तुम्हारे पास ये कौन सा डिस्टेंस पे हो अपन लोगों के पास r2 डिस्टेंस पे हो। इसका मतलब इसके पास इस पोटेंशियल एनर्जी पे उसके पास दो चॉइसेस है, सिर्फ दो चॉइसेस। पहला r1 चॉइसेस, दूसरा क्या होने वाला है r2 पे आके वही स्टेबल हो। ये बताओ भाई स्टेबल कहां पे होने वाला है। अब देखो, क्या ये ग्राफ सिमेट्रिकल है क्या? ना। अगर सिमेट्रिकल होता तो ये बताओ, ये सिमेट्रिकल होता तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहता, ग्राफ कुछ ऐसा रहता। तो ये बताओ कौन सा डिस्टेंस ज्यादा होने वाला है, r0 और r1 के बीच का डिस्टेंस। और मैं बोलने वाला हूँ क्या, मान लीजिए अपन लोगों के पास, सॉरी ये ले लो यहाँ पे, यहाँ से ले लो r2, ये वैल्यू मान लो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लेटर सपोज यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन, मान लो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना होने वाला है, ये r1 है और ये r2। ये बता r2 की वैल्यू क्या होने वाली है, r1 से ज्यादा होगा। फिर मैं बोल रहा हूँ इस पोटेंशियल एनर्जी पे हमारे पास एटम्स के पास दो चॉइसेस है, या तो इस डिस्टेंस पे आ जाए, या तो तुम्हारे पास इस वाले डिस्टेंस पे आ जाए। अब तुम देखोगे ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल वेल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस r कर्व का। अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो ये बता, अगर मैं 20 से कट करूंगा तो ये वाला पोर्शन ज्यादा होगा, ये वाला पोर्शन कम होगा। अगर सिमेट्रिकल होता तो ये कुछ ऐसा होता है, इसको कट करते तो जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये होगा। मगर ये अनसिमेट्रिकल है, इसका मतलब क्या होगा, ये ऐसा है हमारे पास, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कम है और ये वाला डिस्टेंस क्या है, ज्यादा होगा। अगर मैं दोनों का एवरेज लूं, मतलब इस एटम के पास, अपन लोग के पास, ये एटम के पास दो चॉइसेस है, या तो ये डिस्टेंस r1 पे रहे, या तो ये तुम्हारे पास डिस्टेंस कहां पे रही है, r2 डिस्टेंस पे रहे। ये बताइए एटम कहां पे जाएंगे, ये एटम बोलेगा भाई साहब मेरे को न तो आप r1 पे बैठाओ, न तो मुझे r2 डिस्टेंस पे रखो, मेरे को सिर्फ एवरेज पे रख दो, मेरा काम हो जाएगा। अगर तुम एवरेज लोगे r1 और r2 का, ये एवरेज तुम्हारे पास ये ज्यादा है, ये कम है, इसका मतलब ये एवरेज कहां पे आने वाला है, यहां पर आने वाला है। ये एवरेज कहां पे आने वाला है, लेट अस सपोज ये यहां पर आने वाला है। मतलब अगर मैं डिस्टेंस r1 है, ये r2 है, मतलब ऐसे बताया r2 की वैल्यू r1 है, तो r2 और r1 का एवरेज लोगे तो कहां पे आने वाला है ये बताओ ओवरऑल हीट करने पे ये बताओ ये डिस्टेंस इंक्रीज किया कि नहीं हमारे पास, ये डिस्टेंस इंक्रीज कर गया। इसका मतलब ये पता चला कि किसी भी चीज को हीट करती हो तो उसका एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होने वाला है, इंक्रीज कर जाता है। और सेकंड पॉइंट अपन लोग लिखने वाले हैं क्या, मतलब ड्यू टू अनसिमेट्रिकल, बहुत ध्यान से समझना, ड्यू टू अनसिमेट्रिकल वेल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई पूछेगा ऐसा क्यों होता है, तो तुम्हें सिर्फ एक लाइन बोलनी है, ड्यू टू अनसिमेट्रिकल वेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस r कर्व, बस काम हो गया तुम्हारा। ड्यू टू अनसिमेट्रिकल वेल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस r कर्व। समझ में आ रहा है ये चीज, यहां तक क्लियर हुआ क्या? ये रहा अपन लोगों के पास कि थर्मल एक्सपेंशन में सबसे बड़ा क्वेश्चन, और बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है कि हीट करने पे कोई चीज, ये हम लोग नोशन मान लिए कि हीट करने पे वो मटेरियल एक्सपेंड ही करेगा। हो भी सकता है कि एक्सपेंड करे, हो भी सकता है ना करे, मगर क्या करने वाला है, जनरलाइज एवरेज डिस्टेंस इंक्रीज करने की वजह से वो उसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, अब ये यहाँ नहीं रहेगा, ये डिस्टेंस तुम्हारे पास इतना हो जाने वाला है। यहाँ तक क्लियर? तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है। तो पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।